कारमन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्वकर्मणि। प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। कर्म का बंधन क्या होता है, कर्म फल क्या होता है, कर्म का सिद्धांत क्या हो सकता है और कैसे हम अपने कर्मों से बच सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्म का अर्थ क्या होता है। जो भी एक्शन हम करते हैं, चाहे हम चल रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे लेट रहे हो, हर एक चीज एक एक्शन है और हर एक एक्शन को कर्म से जाना जाता है। अब कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसका एक फल जनरेट होता है, यानी उसका एक रिजल्ट जनरेट होता है। इसको हम कर्म विपाक बोलते हैं, यानी कर्म फल बोलते हैं। तो कर्म जो है हमारा, वो कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि जो भी हम एक्शन करते हैं उसका कोई रिजल्ट होता है और उससे हमें कर्म फल मिलता है। ये कुछ प्रकार से न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से मिलता जुलता है, जहां पे न्यूटन कहते हैं ईच एंड एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑफ कोर्स जो कर्म का सिद्धांत है वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से पहले आया था। तो जैसे कि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझ गए कि हर एक एक्शन, अगर हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसका इक्वल रिएक्शन भी होता है। अब हम जानते हैं कि जो कर्म का सिद्धांत है वो कहाँ से आया है। ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा वेदों से, हमारे गीता से, और इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर भी वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर क्या मेंशन किया है। तो इसका वर्णन हमें मिलता है 4.7 के अंदर, यानी 4.7 सूत्र के अंदर। इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कर्म शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विध मितरेशम। इस सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि ये कहते हैं जो कर्म होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है शुक्ल कर्म, फिर आता है कृष्ण कर्म, फिर शुक्ल और कृष्ण मिश्रित कर्म, और उसके बाद आता है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो मैं इसको इजी भाषा में आपके लिए समझाता हूँ। सबसे पहले आता है शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म वो कर्म होते हैं जिसे हम यूजुअली अच्छे कर्म बोलते हैं, जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आता है कृष्ण कर्म। क्या है कृष्ण कर्म? वो कर्म है जिससे हमें पाप की प्राप्ति होती है, यानी कि ये पूरे कर्म होते हैं। अब आता है जो पाप और पुण्य मिश्रित कर्म है, यानी जिससे हमें पाप भी मिलता है और पुण्य भी मिलता है। और लास्टली जो हमारा 4th कर्म है वो है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। इसको सबसे उच्च कोटि का कर्म बोला गया है, यानी इसके अंदर ना हम पाप की प्राप्ति कर रहे हैं ना हम पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का कर्म है ये अब हम जानते हैं। तो इस कर्म को श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से निष्काम कर्म बोला गया है, यानी ये वो कर्म है जो कि हम भगवान को अर्पित करके, जिसका कर्म फल हम भगवान को अर्पित करके करते हैं। यानी कि इसमें हम कर्म फल को लेकर कोई इच्छा नहीं रखते। हम जो कर्म करते हैं वो सिर्फ अपने धर्म को देखते हुए करते हैं, यानी अपनी वंश प्रिंसिपल, वंश मोरालिटी को देखते हुए करते हैं। तो हम आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर इसको किस प्रकार से मेंशन किया गया है। कारमन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्व धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 2.47 और 2.48 के अंदर ये उक्त श्लोक लिखे गए हैं। इस श्लोक के हिसाब से ये कहा गया है कि हे धनंजय, आपका कर्म करने का अधिकार है पर कर्म फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो उस कर्म को हमेशा कर्म करने के भाव से करो, परंतु उसके कर्म फल की इच्छा ना करो। जो कर्म फल है उसको आप भगवान को त्याग दो, यानी कि उसके प्रति ईश्वर प्राणिधान के भाव से करो। यह जो कर्म होता है इसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म, यानी ये कर्म सबसे सर्वोच्च है। और हमें अगर अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, अगर हम चाहते हैं जो हम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो, तो हमें जो अपनी ड्यूटी है वो बिना कर्म फल की इच्छा के करना चाहिए। लास्टली भगवान ये कहते हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको एक इक्वल समत्वम भाव से करें, समान भाव के साथ करें। जो समत्वम भाव है वह सबसे ऊंचा बताया गया है और ये तभी हमें प्राप्त होता है जब हम निष्काम सोच के साथ, निष्काम भावना के साथ किसी कर्म को करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कर्म हमें किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से हम अपने कर्मों के फल से आज़ाद हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ साई ऑफ रिलीफ।